हम बताएंगे आज। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है मलों का बाहर होना, चाहे मन के हो चाहे तन के हो। स्वास्थ्य आपके भीतर ही है उपस्थित, लेकिन वो दब गया है किससे? मल से, मलों से। ठीक है, तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, परंतु यदि उस पर धूल जमी हो तो हम दिखाई नहीं देते, जबकि दर्पण वही है, हम भी वही है, और साफ करते ही हम दिखने लगते हैं उसमें। उसी प्रकार स्वास्थ्य आपके भीतर पूरा उपस्थित है, परंतु मलों ने ढक लिया है। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि एक बार खाना खाया हम तो वॉशरूम चले गए एक बार, परंतु एक बार का अन्न खाया हुआ कम से कम 36 घंटे में जाके पचता है आपके। आप सोचते हो एक बार का पच गया, अब शाम तक भूख लगाई तो शाम को फिर अन्न ले लिया। 30 वर्ष की उम्र के बाद एक समय अन्न लो केवल, और दूध तो नहीं लो तो अच्छा है। 25 वर्ष तक धातुएं पूरी हो जाती, क्योंकि अब आप अभ्यस्त होने लगे ना। पहले आप शुरू में नए नए आए थे तो आपको 40 बताना जरूरी था, लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको साथ में कि 25 वर्ष तक धातुओं की पूर्ति हो जाती है, सप्त धातु। उसके बाद अन्न की आवश्यकता केवल जब पड़ती है। देखिए, जब मकान बनता है तो ईंट, सीमेंट, मटेरियल की जरूरत ज्यादा पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। लेकिन जब मकान पूरा बन गया फिर भी उतना ही लाकर डाल लोगे मकान के अंदर, उतना ही ईंट पत्थर सीमेंट, तो कूड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से समझने की कोशिश करो उदाहरण के तौर पर कि जब मकान पूरा बन गया तो ईंट पत्थर की जरूरत कब पड़ेगी? सीमेंट की, उसकी रिपेयरिंग पे। जब वो टूटेगा फूटेगा कहीं से थोड़ी सी की जरूरत पड़ेगी, रिपेयर करनी, ठीक हो गया। इसी प्रकार आपके शरीर का निर्माण 25 साल की अवस्था तक पूरा हो जाता है। 25 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चों को खूब अच्छे से भोजन दो, जो रुचे सो पचे, ये कहावत है। 25 वर्ष की उम्र तक जो अच्छा लग रहा है खाओ, सब बच जाएगा। जीवनी शक्ति, जठराग्नि सब प्रबल होती है, मजबूत होती है, बच्चों के सब पच जाता है। ठीक है, उन्हें दो, अंकुरित दो, लेकिन मैदा ना खिलाना उनको इतना, क्योंकि मैदा के लिए हमारा शरीर नहीं बना। ये भी ध्यान रखना साथ में। ज्यादा मैदा खिलाओगे अपने बच्चों को तो फिर वो जमने लगेगा अंदर जाकर के। ठीक है, बाकी चीजें खिलाओ, दूध पिलाओ, दूध अगर अच्छा है तो, शुद्ध है तो, अंकुरित खिलाओ, खूब फल फ्रूट खिलाओ उनको, भोजन दो, पराठे भी दे सकते हो एक टाइम पे दोपहर में खूब दो, तो ये सब चीजें, जूस पिलाओ, फल खिलाओ। तो लेकिन जब हमारे शरीर का निर्माण हो गया, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र तक, उसके बाद भी अगर आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करो, लैपटॉप पे काम करो, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आप उतना ही खाओ जितना 25 वर्ष की उम्र में खाते थे, तो कूड़ा जमा हो जाएगा ना आपके शरीर के अंदर। आप बताइए फिर क्या होगा उसका? वो कूड़ा हो जाएगा फिर आपके शरीर में, आप ही को बीमार करेगा वो। इसलिए तो सब कुछ सब में हो रहा है। और सुबह ब्रेकफास्ट छोड़ दो, सुबह का ब्रेकफास्ट आपको ब्रेक कर देगा। सुबह का ब्रेकफास्ट ने सबको बीमार कर डाला है। ये जो थ्योरी है ना, पूरी डिस्कार्ड है हमारी तरफ से, पूरी डिस्कार्ड करते हैं हम कि सुबह को ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट ब्रेक करता है आपको। जो ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ेगा वो ब्रेक हो जाएगा, याद रखना। जो सुबह सुबह बादाम और वो लेते हैं उनका शरीर खराब ना हुआ तो मुझे बता देना आप कोई भी। 100% मैं कह रही हूँ शरीर खराब होना ही होना है, उनको दुख होने ही होने हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखो, और आप अकेले नहीं हो ये ध्यान रखो। आप ऐसे ही नहीं इतने बड़े हो गए हो, आपके पास बहुत लोगों का ऋण है जो समाज से आपने पाया। जो देखिए, एक दुकानदार जो है कैसे वो धन कमाता है, ग्राहक आए तभी तो, ग्राहक ही नहीं होंगे तो क्या धन आएगा उसके पास? तो उन ग्राहकों को सामान तो वो दे रहा है, लेकिन जैसे वो आए उसका धन्यवाद भी तो देना चाहिए उनको। यानी कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% दान करना जरूरी है। दान बहुत जरूरी है होना, वरना आपका मन आसक्ति में रहेगा, उनसे चिपका रहेगा, क्योंकि एक दिन तो ऐसे चले जाना है। और मन जब तक आसक्तियों में उलझा रहेगा तब तक आपको मानसिक रूप से शांति नहीं मिलेगी, और मानसिक शांति नहीं मिलेगी तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो हाँ, मलों के निष्कासन के लिए, शरीर के मल के, देखिए 4 रास्ते हैं सफाई के, चारों को खोल दो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पहला क्या है? मलाशय। मलाशय आप जानते हो, ये जो गुदा द्वार है, टॉयलेट है, उस बाहर निकलता है मल, उसकी सफाई किससे होती है? उसकी सफाई एनिमा से होती है, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। दूसरा होता है आमाशय। आमाशय ऊपर का हिस्सा है पूरा, ये आहार नाल है, पेट है, सारा, उसकी सफाई होती है वमन क्रिया से। वमन क्रिया भी मैं आपको सबको बता दूंगी। देखिए, सुबह सुबह उठ करके, रात को खाली पेट सो, सुबह उठो, सुबह उठने के बाद उकड़ू, इससे कागासन में बैठो, उकड़ू 4 गिलास गुनगुना पानी नमक डालकर सेंधा पी जाओ उसको। उसके बाद 3 उंगलियां यहाँ जीभ पे रखो, ऐसे करो, हिलाओ अच्छे से, और 90 डिग्री पर ऐसे खड़े हो जाओ, एक से पेट दबा लो, एक से करो, वो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो सारा पित्त, सारी गंदगी आपकी आमाशय की सफाई होगी। उसके बाद मन, मन की सफाई होती है ध्यान से। मन की शुद्धि किससे होती है? ध्यान से। देखिए, और तन, तन भी तो रह गया। तन की शुद्धि किससे होती है? पता है किसी को? नहीं, एनिमा तो मलाशय से होती है। मलाशय की शुद्धि एनिमा से, आमाशय की शुद्धि वमन क्रिया से, मन की शुद्धि ध्यान से,
और तन की शुद्धि स्नान से होती है, बताया था पहले मैंने क्लास में। नोट्स बनाओ आप लोग, नोट्स नहीं बनाते इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये एक एनिमा पॉट होता है, ठीक है। इस पॉट के अंदर स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो केवल यहाँ से, इसमें मिलीलीटर क्यों बने हुए, 100 ml पानी भर लो, गुनगुना पानी भरोगे, गुनगुना पानी भर के इसको या तो लटका भी सकते हो, कम से कम 3 फुट की दूरी पर लटका दो इसको बाथरूम में। उसके बाद ये जो है एक कैथलीटर आता है इसका, ये हमारे आश्रम से मिलते हैं, ये बहुत साफ सुथरे होते हैं। ये यहाँ पे बेगमपुर से, बच्चा पार्क से मिलते हैं गंदे गंदे से। तो ये होता है कैथेटर पाइप। अब इस कैथेटर पाइप को इस तरह से इंसर्ट कर देना इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है, लगा दिया। इसके ऊपर यहाँ से देखिए पानी निकलेगा, फिर जो आपने पानी इसमें लगाया इसके ऊपर ऑयल लगा लो, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल लगाना चाहते हो, और अपने गुदा द्वार पर ऑयल लगा लो हल्का सा, और गुदा द्वार के अंदर इतना अंदर ले जाना है, ठीक है। बाथरूम के अंदर कपड़ा बिछा लो, लेट जाओ, बाई करवट लेकर के इस तरह से, एक लेग सीधी हो लेफ्ट वाली, राइट वाली लेग को इस तरह से उठा लो और गुदा द्वार में इसको इतना अंदर ले जाना है, और फिर वो देखेगा आपको पानी जाना शुरू हो जाएगा आपके मलाशय के अंदर। रेक्टम जो है आंतों के, बड़ी आंत के नीचे की ओर एक कटोरी नुमा रचना, उसमें जाएगा, ये पूरा जाएगा। और उसके बाद 5 मिनट रुकना है आपको, हल्के हल्के मसाज कर लेना है और वहीं लेटे रहो 5 मिनट तक। उससे क्या होगा, धीरे 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 चिपका हुआ जो मल है ना आपके रेक्टम के अंदर, जो वर्षों बचपन का भरा पड़ा है आंतों में, वो सब धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक बर्तन में जब आटा चिपक जाता है तो कैसे कैसे करके छुड़ाते हो आप, अंदर तो कोई सफाई करते ही नहीं हो आप, कब का चिपका हुआ है, कब का चिपका हुआ है। और हमने प्रत्यक्ष देखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बिना ट्रेलर के नहीं कर सकते आप लोग, जब तक जिसने किया ना हो, जिसने देखा ना हो, तो अनुभव के बाद ही हम आपको बता रहे हैं। वो हमने किए हुए हैं सब और कराए हुए हैं शिविरों में। तो उसके बाद धीरे धीरे मल छूटेगा आपका, वो निकलना शुरू होगा जब, तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। कहीं सिर में दर्द हो ना, कभी भी एनीमा कर लेना, सिर का दर्द ना खत्म हो जाए तो फिर मुझे बताना अगले दिन आकर के। जैसे सिर में दर्द होता है, गोली लेते हो ना, कभी गोली मत लेना। माइग्रेन हो, सिर का दर्द हो, सीधे जाके एनीमा कर लो। सिर का दर्द आपको उसी टाइम आप बाथरूम से बाहर आओगे, सिर का दर्द बाथरूम में चला गया होगा, फ्लश हो जाएगा वही पॉट के साथ ही, पानी के साथ। तो ये इतनी बढ़िया क्रिया है। इसको इस तरह से लगाना है, ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है और पानी आपके गुदाद्वार में चला जाएगा और सारी सफाई, इतना आनंद आएगा आपको। देखो जब बाहर निकलोगे बाथरूम से, और आप बिलीव नहीं करोगे, आप वॉशरूम जाने के बाद भी इसको लोगे ना तो कितनी सफाई, कितना सारा मल बाहर निकलेगा ये देखना। आपको लगता है कि हम वॉशरूम चले गए तो मल बाहर निकल गया, शुद्धि होगी, नहीं, वो नहीं होती, इससे होगी। और कम से कम 2 टाइम 21 दिन तक करना है इसको, तब जाके सफाई शुरू प्रारंभ होती है शरीर की। उसके बाद 1 हफ्ते में 1 बार, उसके बाद 2 हफ्ते में 1 बार, उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि आप पेट साफ सा नहीं हुआ तब कर लिया बस। तो ये था एनीमा। यहाँ पर शायद बच्चा पार्क में 250 रुपए के या 150 रुपए के मिलते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे 80 या 90 रुपीज के हमारे आश्रम में मिलते हैं, मैं आपको ला सकती हूँ किसी को अगर चाहिए तो। लेकिन पहले सीख लो इन सब चीजों को, करके देखो, सीखो। हाँ, मुश्किल कुछ नहीं, बहुत आसान है। नहीं नहीं, ये थ्योरी जो है ना, इस थ्योरी ने कितने लोग बीमार कर दिए। देखो ये पीछे पिल्ला जान, देखिए ये जो थ्योरी है ना आपकी, ब्रेकफास्ट में ज्यादा लोग रात को बिल्कुल मत लो, इस थ्योरी ने सबको बीमार कर डाला। कितने रोगी हो गए पहले देखो, डॉक्टरों ने तो बताया है इसको उल्टा करना है। ब्रेकफास्ट में मैंने इनको डाइट चार्ट दिया, वो खाना है ब्रेकफास्ट, वही खाना है ब्रेकफास्ट में। और डिनर अच्छे से लो, पहले श्रम फिर विश्राम, पहले श्रम फिर भोजन फिर विश्राम, ये होना चाहिए। वो क्या कराते हैं, पहले विश्राम करेंगे फिर खाना खिला देते हैं एकदम। रात को सोए थे पूरी रात, फिर खाने की क्या जरूरत पड़ेगी सुबह उठते ही? जब सो गए उठे हो तो खाना क्यों खा रहे हो? सुबह उठते ब्रेकफास्ट कराते हैं हैवी, क्यों भाई? पहले मेहनत तो करो। देखो हर मजदूर या पहलवान पहले मेहनत करके आके फिर तो खाना खाता है। खाना खा के कोई पहलवानी करने कभी जाएगा? नहीं जा सकता ना। इस थ्योरी ने सबको बीमार किया है, तो इस थ्योरी को बिल्कुल तोड़ दो, वरना तुम खत्म सब। ये अपना सामान लेके जाइए, वो रहा आपका। लाइट ही होती है ये, आप अभी ले लो। 200 रुपीज आपके वापस करना, आप ले लीजिए। वेरी वेल डेमोंस्ट्रेटेड। थैंक यू, थैंक यू, रियली बहुत अच्छा बताती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक कितने अच्छे 299 की है। तो 2 मेरी और एक बेल्ट है। हाँ हाँ हाँ, आज कोशिश करती हूँ, आज कोशिश करती हूँ लाने की, क्योंकि कुछ दिन उसके पास थी नहीं। अच्छा, आज आपके सामान बेल्ट बहुत जरूरी है पैर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा बेटा जो है बड़ा मतलब जो है वो खाता है बाहर का और बोलता है। ठीक है, चल रही हमें बड़ा कष्ट होता है। देखिए मैं ये देखती हूँ कि जैसे बरसात का दिन था, एक दिन अभी बरसात हो रही, हम लोग बाहर गए किसी काम से, हमने देखा कि यहाँ पर गोल मार्केट में जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं सब,
मम्मियाँ अपने इतने छोटे छोटे बच्चे को 9-10 साल के बच्चों को फूंक मार के खिला रही है उनको। मैंने कहा जब आज तो तुम यहाँ खिला रही हो, कल को तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकता बच्चा, तब रोगी बाद में कि बच्चा तो मेरे हाथ का खाता ही नहीं है घर का। वो कैसे खाएगा जब आप छोटे छोटे बच्चों को खुद खिला रही हो। इतने छोटे छोटे बच्चों को मम्मी मैं बैठी बैठी पार्क में, हम घूम रहे एक दिन पार्क में, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले बात, उसे कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, छोटे छोटे पी ले, फिर उसे लाएंगी, वो घूम के आएगा, फिर कोल्ड ड्रिंक देंगी। क्या दे रही हो तुम उसको? ये तो देख लो कि अपने बच्चे को जो दे रही हो तुम वो सही है गलत है, क्या अंदर करेगा आपके जा करके। हमारे बच्चे तो ना पिज्जा खाएं, ना बर्गर खाएं, ना पूड़ियाँ खाएं, ना वो खाएं, बना दोगे तो रखी रहेंगे ऐसी, कहेंगे मैं हेल्थ के लिए बढ़िया ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको आदत नहीं डाली है ऐसी। बच्चों की गलती थोड़ी है, बच्चे तो मिट्टी हैं, बच्चे मिट्टी हैं, जैसा बताओगे वैसा खाएंगे। और जो घर में खाओगे आप, हम नहीं खाते कभी भी, ना समोसे खाएं ना जलेबी खाएं, नहीं खाते जी, आप लोग नहीं खाते, नहीं खाते, हम नहीं खाते। आपको प्रणाम, थैंक यू। आपको प्रणाम है जी वाकई में। और अगर देखो बच्चे पैदा कर लिए, ये थोड़ी कि आनंद के लिए बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे अगर पैदा हो गए तो तुम्हें पूरा जीवन अपना बदलना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे हैं तो आप फिर वैसे ही अपने टीवी देखने लेटे हुए सिगरेट पी रहे हैं, तो बच्चा भी ऐसा ही करेगा। बच्चे को बताने से नहीं, बच्चा देख के सीखेगा। 2-3 साल के बच्चे मोबाइल लिए घूमते हैं, छोड़ते नहीं है, लड़ते हैं, छोड़ते नहीं जी, छोड़ते तो वो पेरेंट्स भी उससे देख बड़ी रहे हैं बीमारी ना, है। पेरेंट्स भी तो उतना ही देख रहे हैं। नहीं, वो हम अब मेरी बेटी है, वो उसको जब तक रोटी सामने नहीं दे सकते ना, वो ब्लैंड एंड निक्की नहीं देखता, वो जब तक रोटी खाता है ना ऑनलाइन। हाँ तो उसका बंद करो आगे से, टीवी बंद करो, कब तक नहीं खाएगा। देखो ये बता रहे थे टीवी तो बच्चा खाना नहीं खाता। मेरा नाती है जी, वो मतलब 3 साल का बच्चा है, उसके सामने टीवी रहता है, वो ब्लैड एंड निक्की देखता है तब खाना खाता है। देखो उसे जब तक उसको हटा दो, मैं बता रही, सुनो मेरी बात को सुनो, ज्यादा खाता है। हाँ, वो एक बार सुन तो लो मेरी बात को, सुनो ध्यान से। बच्चा इसमें ना ज्यादा खाना खा लेता है। किसने शुरू किया? खाना देते एक सेकंड, किसने शुरू किया? आपने शुरू किया ना। उसे बिल्कुल मत दिखाओ कब तक खाना नहीं खाने का, 2 दिन नहीं खाने का। और वहीं पे ना पेरेंट्स थोड़ा से बस वहाँ अगर हम उसको कहेंगे ना तो तुम जो है, हमें नहीं लगता गुरु जो है ना, गुरु गुरु जब क्या सोचते हैं उस टाइम, इसने खाना खा लिया बहुत सारा, अच्छा है नहीं खा रहा, अच्छा है, मैं बड़ा खुश हो गया। वो इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि उसका शरीर मांग नहीं रहा। हम उसे जबरदस्ती खिलाते हैं बच्चे को, तभी तो बीमार होता है। चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके वेलकम। ये उसके जो डार्क सर्किल होते हैं आज के नीचे, वो झाई जो होते हैं या आंखों के नीचे, ब्लैक ब्लैक जो सर्किल होते आंखों के नीचे या झाइयाँ जो होती हैं। हैं आँखों के नीचे, अच्छा अच्छा, नींद पूरी हो रही है? हाँ नींद वैसे हो रही है बट स्किन जैसे डार्क हो जाती है, उसके लिए क्या हाँ तो होगा? उसके लिए मेरे पास पैक तो है बनाने के लिए, पत्ता गोभी का आरो मिला के, लेकिन उस पैक को लगाने से क्या फायदा जब पहले शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। हाँ वो हम चीज पीछे की चादरें कम पहले है। शरीर की शुद्धि करनी शुरू कर दो और उसके बाद वो भी एक कॉज है, हाँ वो कॉज है ये भी कॉज है। जरूरी। शरीर की शुद्धि करो जैसे मैंने बताया है, उसके बाद में पैक बता दूंगी आप लोगों को, किसी के जाए भी हों, क्योंकि मुझे लगा गर्मी जगह हल्की हल्की आ रही है और 1-2 के और मैंने देखा है उनके भी हल्का सा आ रहा है, लेकिन पहले शरीर की शुद्धि शुरू करो, पैक मैं ऐसा बता दूंगी, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। उसे लगा कहते हैं खीरा रख लो उससे ठीक हो जाता है। अब आप रख के देख लो अगर ठीक हो जाए तो। सुना है। सुनी तो बहुत चीजें हैं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो। ओके नींद पूरी? एक बार चादर के लिए बोल दे। बिना नहाई भी नहीं? बिना नहाई सोई थी? नहाई थी। कल क्या हुआ था कि 11 बजे थे, नहीं आ रही थी, सब चिपचिपा लग रहा था, और मुझे लगा मैं नहा अच्छा रात को 11 बजे थे, रात को खाना अच्छे से खाया था ये और बताओ? भूखे पेट में नींद नहीं आती कई बार? अच्छा खाना तो ठीक खाया, किस टाइम खाया था? ऐसे खाया था। कल मेरी कॉन्फ्रेंस थी, लेक्चरर आई थी दिल्ली से, मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ 9 बजे के करीब खाया। और 11 बजे आप सोए? भूख लग रही थी उस टाइम? नहीं, अच्छा, खाली पेट और मत सोना। खाली पेट फिर रात में क्या लें? कुछ भी लो, या तो दूध पी लो या फिर जो डाइट में है आपकी वो खा लो, जो डाइट दे रखी है मैंने। ये दूध को तो जैसे आप मना करती हैं। मना तो करती हूँ, तो ड्राई फ्रूट की चटनी खा लो, या फिर जो कोटू की आपने उस समय खाई थी उसके बजाय रात को खा लो। भूखे पेट मत सोना, ड्राई फ्रूट की चटनी बना के खा लो, हाँ, अब टेस्टी सी जैसे जो पसंद है आपको। सुबह मेरे हस्बैंड का फोन आया किसी बच्चे के बारे में, आ रही करीब 4:15 बजे, तो वो उनकी घंटी बजी फोन की, तो सुन के फोन वो तो सो गए, मैं उठ गई, मुझे नहीं आई। फिर 11-12 बजे के फिर सोई, फिर 4 बजे तक उठ गई। नहीं, फिर तो दिन में भी नहीं सोती हैं आप, क्योंकि आप गायनी है तो फिर बिजी रहती है। तो एक काम और शुरू करो आप, एफर्मेशन की थी आपने कल रात? अच्छा, और पूजा किन की करती हो आप? अब आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं, उनकी वैसे मैं करते हो? शिव जी को मानती हूँ। अच्छा, तो रात को उन्हीं की करके सो। शिव जी की। हाँ, उनकी पूजा करनी शुरू कर दो, है ना, और उनको अपनी मन की व्यथा बताओ पूरी, है ना, क्योंकि हमारे योग में ईश्वर प्रणिधान आता है। ईश्वर प्रणिधान में क्या है कि अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना मन से।
तो वो सारी समस्याएं आपकी हर लेते हैं। लेकिन मेरी तो कोई समस्या ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, नींद ना आना। ये तो सबसे बड़ी समस्या होगी ना एक तरीके से इस टाइम बस पे। ये कह दूं कि मुझे नींद नहीं आ रही। उनके आगे पूरी तरह से बच्चा, जैसे बच्चा होता है ना अपनी माँ के सामने जब बैठते हो, है ना, कि माँ मुझे ये परेशानी है, तो इसलिए हे शिव जी, हे प्रभु, मुझे ये परेशानी आ रही है, प्रभु कैसे ठीक हो, इसे परेशानी को ठीक कर दो किस तरह से। ठीक है, ये कर लो पूरा ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, रो के जैसे भी एक कमरा बंद कर लो और अपने उन्हें पूरी व्यथा कह डालो उनसे अपनी, और रोज यही करो, है ना। पूरे दरवाजा बंद कर लेना अपना, आराम से रोना धोना जो करना जैसे करना, पूरे मन की निकाल दो उनके सामने, वो हर लेंगे सारी परेशानी तुम्हारी, है ना। और एक काम और शुरू कर दो, अगर कर सकती हो तो खाली पेट मत सोना। और हाँ, एक काम कर दो, अच्छा खाली पेट भी सो रही हो तो कोई बात नहीं है, एनीमा करना शुरू कर दो रात को। नींद नहीं लगा सकती मुझे। तो लेट हो मत, बैठ के लगा लो, बैठ के गुरुद्वार में इसको कर लो। और अगर नहीं भी जा रही हो, नहीं भी वॉशरूम आ रही, तब भी ले लो एक बार एनीमा, सुबह को सफाई हो जाएगी। पता ये क्या होता है, ये जब मल इकट्ठे होने शुरू होते हैं थोड़ा थोड़ा, हमें लगता तो है कि मल लेंगे हम, सफाई होंगी अच्छे से, लेकिन होती नहीं है वो, ये हमारा वहम है। ये सब चीजें जो नींद आने वो आगे यहाँ पे एक बार यहाँ पे लगवा के देखूं कि हाँ, मैं यहाँ पे खुद सीख लगा लो। सकती हूँ या सीख लो नहीं। फिर आप यहाँ पे एक बार। अगर मुझे यहाँ लगेगा कि मैं यहाँ लगा सकती हूँ, कंफर्टेबल है, तो मैं परचेज कर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये करके देख लो। और ये वाला करो आज आप, जो मैं आपको ये वाला ये बता रही करूँगी, जो शिव जी का हूँ। हाँ, ये करो पहले, फिर एनीमी वाला काम हो जाएगा तो ये समस्या तो आपकी हम 100% सोल्व करवा देंगे, ये समस्या जरूर सोल्व हो जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं।